माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपाद तेरा प्रभुपाद राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 25। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां नावितृप्यन्ति दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। 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 शब्दार्थ नित्यम नियमित रूप से सदैव निरीक्षमाणानाम उनको देखने वालों का यद्यपि अपि के होते हुए द्वारका ओकसाम द्वारका के निवासी न कभी नहीं वितृप्यन्ति तुष्ट होते हैं ही ठीक से दृशः दृश्य श्रिया सौंदर्य धाम अंगम शरीर रूपी आगार अच्युतम अमोघ। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तात्पर्य जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थीं। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है।
लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वह अच्युत हैं। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील है, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आगार है। अतः भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और भगवान के पवित्र नाम का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती। और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है, वे सबों के स्रोत हैं और असीम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश।
बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक से पता चलता है द्वारका वासियों का कितना प्रेम है भगवान के प्रति। इसके पिछले श्लोक में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए, राजमार्ग से होते हुए जा रहे थे, तो अनेक स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। खाली पुरुष तो देख ही रहे थे, उस समय स्त्रियों को पुरुष से मिलने जुलने का समाज नहीं होता था, स्त्रियां अलग रहती थी। अब वो कैसे देखे भगवान को? तो उनको एक विचार आया कि जो महल के अटारियां हैं, छत है, उस पे चढ़ के हम भगवान को देखेंगे। तो सारी स्त्रियां सभी महल के अटारियों पे चढ़ गई और भगवान को देखने लगी। और ये उनके लिए क्या था? महान उत्सव था। देखना भी भगवान को क्या है? उत्सव है। इसलिए भगवान का एक नाम है नयन उत्सव। समझते हैं? नयन मतलब आंखें। जब ये आंखें भगवान को देखती हैं तभी उत्सव होता है। अगर ये आंखें संसार को देख रही है, उत्सव नहीं है। हाँ, भागवतम में भी लिखा है, अगर ये आंख भगवान को नहीं देखती तो मोर पंख पे बनी आंख के समान है। देखा मोर पंख पे आंख बनी होती है, उसका क्या लाभ? वो तो कुछ देख नहीं सकती, ये आंखें देख सकती हैं। तो इसका लाभ उठाना चाहिए भगवान को देखने में। और एक विशेष बात बताइए, ना वितृप्यन्ति। संस्कृत बहुत सुंदर है, संस्कृत का एक एक शब्द बहुत अद्भुत है, इसलिए सभी भाषाओं की जननी ये संस्कृत है। वितृप्यन्ति, तुष्ट नहीं होते थे वो। कौन? स्त्रियां तो तुष्ट होती नहीं थी। भगवान को जितना भी देखो उनको लगता है हमने कम देखा है ना। अभी आप मंदिर में आते हो, राधा श्याम सुंदर को देखते हो, ये रूप आपको अच्छा लगता होगा, शास्त्र के अनुसार बनाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का जो रूप मंदिर में होता है और भगवान का जो रूप गोलोक धाम में होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप सोचो, जब इस रूप के प्रति आप आकर्षित हो जाते हो बार बार देखने पर, जब प्रत्यक्ष को आप भगवान को देखोगे तब कैसा अनुभव होगा? कभी इसका विचार आता है हम भगवान को कब देखेंगे, ये देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? कभी विचार आता है? आना चाहिए ये विचार। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। हम क्या करते हैं? संसार में रहकर अपना भौतिक आकर्षण बढ़ाते हैं उनको देख देख कर। अब उदाहरण देंगे, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहानी सुनाते हैं, लिक्विड ब्यूटी, है ना, सुना होगा। एक पुरुष था, उसने एक सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा, बड़ी सुंदर थी, वो देखकर पागल हो गया। देखने पर उसके मन में इच्छा हुई, मुझे चाहिए, मुझे इससे शादी करना है। भाई नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है। जो कोई वस्तु आपको अच्छी लगेगी तो आप अपने पास में रखना चाहोगे ना, और आप हक जमाओगे, ये मेरी है, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, है ना। उसके पीछे पीछे गया, वो अपने घर में प्रवेश कर गई, उससे बातचीत करना चाहता था। उसने दरवाजे पे नॉक किया, उसी स्त्री ने दरवाजा खोला। दिखने में बहुत सुंदर, उसके फीचर्स, उसका नैन नक्शे, उसका चाल, उसका बोली बहुत सुंदर। पूरा मुग्ध हो चुका था, पागल हो चुका था। तो ये व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, मुझे तुमसे विवाह करना है, तुम इतनी सुंदर हो। थोड़ा वो हंसने लगी मन ही मन में। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें मुझसे विवाह करना है ना, तुम 1 हफ्ते के बाद आना, मैं तुमको यहीं पे मिलूंगी, तब हम विवाह कर लेंगे। बोले ठीक है। अब वो गया अपने घर में। 1 हफ्ते का समय था, उससे रहा नहीं जा रहा था, हर रोज चिंतन होता था, अब 1 हफ्ता कब बीते, मैं उससे कब मिलने जाऊं, है ना। इस 1 हफ्ते के बीच में उस स्त्री ने क्या किया? जुलाब की गोलियां खा ली। जुलाब समझते हैं ना, दस्त की गोलियां होती, उसने खाया तो उसका जो शरीर के अंदर का जो बाय प्रोडक्ट था सब निकलने लगा। क्या क्या होता है आपको पता ही होगा, बताने का यहाँ पे विस्तार से कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाय प्रोडक्ट जो निकल रहा था उसको बाल्टी में इकट्ठा कर रही थी, वो बकेट में इकट्ठा कर रही थी। क्या?
मल, मूत्र, वॉमिट वो सब इकट्ठा कर रही थी। एक हफ्ते तक उसके शरीर में ये बाय प्रोडक्ट निकलते रहे, शरीर पूरा दुबला पतला हो गया, सौंदर्य क्षीण हो गया, बोली में, आवाज में कमी आ गई। अब जो पहले जैसा सौंदर्य था वैसा सौंदर्य नहीं रहा, अलग दिख रही थी बिल्कुल कुछ, और अच्छी नहीं दिख रही थी, है ना। एक हफ्ता बीत गया, ये व्यक्ति पुनः आया। पुनः आने पर जब इसने दरवाजा खटखटाया, उसी स्त्री ने दरवाजा खोला, तो पुरुष पूछता है, एक सुंदर सी स्त्री यहाँ पे रहती थी, वो कहाँ गई? उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। ये स्त्री वही है, लेकिन वह उसको पहचान नहीं पा रहा है। वो बोली, वो स्त्री मैं ही हूं। बोले, तुम कैसे हो सकती हो, और तुम्हारे शरीर को क्या हो गया? बोले, तुमको शादी करना है ना, तो तुमको एक वस्तु दिखाती है, तुम उससे शादी करो। और कौन सी वस्तु दिखाओगे जिससे मैं शादी करूं? अंदर ले गई और बकेट दिखाया। वो बकेट में उसने जो अपना शरीर से निकला हुआ बाय प्रोडक्ट था, उसको जो संभाल के रखा था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी बहुत। हमारे शरीर में जो चीजें निकलती उसमें सुगंध तो आती नहीं, बाहर से तो हम जितना भी मेकअप कर ले, सवार ले, सजा ले, लेकिन 1-2 घंटे बाद वो जो शरीर का स्वभाव है वो होने लगता है। तो जब उस व्यक्ति ने देखा कि शरीर में ये सब तत्व हैं, शरीर में सब चीजें लेकर हम बैठे हैं और इसी से प्रेम करते हैं, इसी के प्रति आकर्षण पैदा होता है, तो ये सब तत्वों को देखकर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने विवाह का विचार ही छोड़ दिया, वो वहां से चला गया, साधु बन गया। ये रियलिटी है। आपको जो चीज आज अच्छी दिख रही है, कल वो अच्छी नहीं दिखेगी, ये निश्चित है। केवल एक चीज ही अच्छी है जो शाश्वत रूप से अच्छी रहती है, वो है भगवान का रूप, बस। क्यों? क्योंकि भगवान 3 गुणों से परे है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, ये शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं ना, 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन है? ये शरीर जन्म लेता है, ठीक है, युवावस्था प्राप्त करता है, युवावस्था होने के बाद संतति पैदा करता है, थोड़ा समय रुकता है, फिर वृद्ध अवस्था आती है, फिर मृत्यु हो जाती है। ये 6 प्रकार का रूपांतर प्रत्येक जीव के शरीर में है, चाहे आप किसी भी योनि को ले लो। अब शरीर परिवर्तन हो रहा है तो शरीर शाश्वत नहीं है, इतना तो समझना चाहिए ना। लेकिन भगवान का शरीर शाश्वत है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। प्रभुपाद जी लिखे हैं, भगवान जब जन्म लेते हैं तो अपने नित्य स्वरूप में जन्म लेते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, जब देवकी के गर्भ में आए थे तो एक साधारण पुरुष और स्त्री जब संयोग करते हैं वीर्य और रज के द्वारा, उसके द्वारा भगवान प्रकट नहीं होते। विशुद्ध सत्व के रूप में सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के हृदय में आए, और वसुदेव जी के हृदय से देवकी के गर्भ में गए। वो तेज गया, संग नहीं किया था उन्होंने, वो तेज गया। तेज जाने से देवकी गर्भवती हो गई, उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलने लगा, वो जो काल कोठरी थी, अंधेरी रात थी, पूरा जेल प्रकाशमय हो गया। और भगवान जब प्रकट हुए तो सबसे पहले उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया। ये भगवान का नित्य स्वरूप है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, 3 गुणों से परे है। वो स्वरूप जब भगवान ने दिखाया तो भगवान ने अपने 3 जन्मों का वर्णन भी किया कि मैं पहले कौन था और आप कौन थे। सबसे पहले मैं कृष्णी गर्भ के रूप में जन्म लिया, आप कृष्णी और सुतपा थे। दूसरा जन्म आपका अदिति और कश्यप के रूप में हुआ, तब मैं वामन बन के आया। अब तीसरा जन्म आपका देवकी वसुदेव के रूप में है, मैं कृष्ण बन के आया हूं। भगवान अपने पूर्व जन्मों को जानते हैं ना, लेकिन हम नहीं जानते, हम भूल जाते हैं। ये हमारे शरीर का स्वभाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कल इस समय हम क्या कर रहे थे हमको पता नहीं, हमको पता लगाने के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, ये गीता मैंने
सूर्य देव को सुनाई थी। अब अर्जुन कहते हैं मैं कैसे विश्वास करूं, सूर्य देव तो सृष्टि के आदि काल से है, आप तो पहले नहीं थे, मैं कैसे मान लूं। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन तू कुछ नहीं जानता। मेरे जितने जन्म हुए वो मैं सब जानता हूं, तेरे कितने जन्म पहले हुए वो भी जानता हूं, लेकिन तू कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर बदलता ही नहीं है, वो नित्य नव यौवन है, 16 वर्ष से अधिक उनकी आयु जाती नहीं है, इसलिए वो रूप सुंदर होगा नहीं होगा। चलो अब इस संसार में हम कई वस्तु ऐसी देखते हैं जो हमें बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन इसके पीछे विचार करना चाहिए उस सुंदर वस्तु को बनाने के पीछे किसी का हाथ होगा ना, तो वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा, है या नहीं है। हम कश्मीर जाते, कश्मीर जन्नत है, स्वर्ग है, तो कश्मीर को किसने बनाया है भैया? कृष्ण क्या बोले, अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूदा भाव समन्विता। सब कुछ मेरे से ही आता है अर्जुन, जो कुछ देख रहे हो सब मेरे से ही प्रकट हुआ है। तो कश्मीर भी कहां से आया है? कृष्ण से आया है। कश्मीर शब्द कहां से आया? कश्यप ऋषि से आया। कश्यप वहां पे तपस्या, कश्यप किसके पुत्र है? भृगु मुनि के। भृगु मुनि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? गर्भोदकशाही विष्णु के। गर्भोदकशाही किसके विस्तार है? क्षीरोदकशाही के। क्षीरोदकशाही किसके विस्तार है? बलराम जी के। बलराम जी किसके विस्तार है? कृष्ण के। अल्टीमेटली स्रोत कौन है? कृष्ण ही है ना। तो इस संसार की जड़ वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। क्यों बढ़ता है हमारा आकर्षण पता है? हम भगवान को कम देखते हैं, संसार को ज्यादा देखते हैं, इसलिए हमारा आकर्षण संसार के प्रति ज्यादा बढ़ता है। बिल मंगल ठाकुर का कथा सुने हैं आप? बिल मंगल ठाकुर आपके महाराष्ट्र के थे, सातारा के, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। वेश्या के प्रति आसक्त थे, वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, है ना। एक दिन पिताजी गुजर गए, पिताजी का अंतिम संस्कार कर रहे थे, वेश्या की याद आ रही थी, मैं वेश्या के पास कब जाऊंगा, सोचो बोले जल्दी मर गया, अब जल्दी अंतिम संस्कार हो, तुरंत वेश्या के पास जाऊं, संग करना है, आनंद लेना है, ये चिंतन हो रहा था। क्योंकि आसक्ति उस वेश्या के प्रति बहुत थी, उसका नाम भी चिंतामणि था गए दौड़ते दौड़ते, संस्कार कर दिया, शमशान से स्नान भी नहीं किया, वेश्या के पास चल पड़े। एक नियम कहते हैं ना, शमशान घाट से कोई भी आए तो पहले कपड़े के साथ स्नान करना चाहिए, है या नहीं है। वेश्या, वेश्या चाहिए, क्योंकि रोज उसके पास जाते थे, संग करते थे, सुंदर बहुत थी। अब जोर से बारिश होने लगी, इतनी घनघोर वर्षा, उनको कुछ दिख नहीं रहा, रास्ता भूल गए, लेकिन रास्ते में कांटे, कंकर, पत्थर चले आ रहे, खून निकल रहा है, पर वेश्या याद आ रही है। भौतिक आकर्षण बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, और मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष के बीच में संभल के रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को तो और ज्यादा संभल के रहना चाहिए। चले जा रहे, वेश्या का याद आ रहा, लेकिन पैर में जो दर्द हो रहा है उसका आभास नहीं है। वो वेश्या ने, वेश्या के चिंतन ने वो दर्द भुला दिया। देखो कैसा दिव्य चिंतन है या नहीं है। अब रास्ते में एक नदी आती थी, नदी को पार करके वो वेश्या का घर पड़ता था। अब नदी को पार कैसे किया जाए? कोई वर्षा नहीं होती तो कोई नाव वाला आ जाता था, वर्षा जोर से हो रही तो कोई नाव वाला भी नहीं दिख रहा, तो उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा, नदी को पार करने के लिए अच्छा सहारा है। वो लकड़ी का टुकड़ा जब उन्होंने पकड़ा, उसको पकड़ के सहारे के द्वारा जैसे उस नदी के पार गए, तो उनको पता चला वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो लाश थी, डेड बॉडी थी। देख रहे हो चिंतन कैसा खतरनाक है। डेड बॉडी के ऊपर बैठ के वेश्या का संग, उससे पहले पिता का संस्कार किया, वेश्या का संग, रास्ते में कंकर पत्थर लग रहे, वेश्या का संग। अब जैसे नदी पार की तो घर दिखा, अब इतनी जोर से बारिश हो रही है तो सब दरवाजे बंद थे। अब मैं ऊपर कैसे जाऊं? पहले मंजिले पे उस वेश्या का कमरा था, कैसे जाऊं? ऊपर जाऊं, मुझे ऊपर जाना है, बस मुझसे मिलना है, उसको देखना है, उसका संग करना है। तो एक रस्सी लटक रही थी,
रस्सी को पकड़े, जैसे पकड़ के ऊपर पहुंचे तो पता चला वो तो सांप था, रस्सी तो थी नहीं, सांप ही लटक रहा था। देखो ये भौतिक आकर्षण इतना खतरनाक है कि संसार में कितनी भी समस्या आएगी, ये भौतिक आकर्षण आपको आभास नहीं होने देगा कि तुम खतरों से पार होके जा रहे हो। सांप को पकड़ के रस्सी समझकर पहुंच गए ऊपर। जैसे दरवाजा खटखटाया, चिंतामणि ने दरवाजा खोला, बहुत सुंदर। तो बोले इतनी तूफान, इतना बारिश, तुम्हारी इतनी आसक्ति है मेरे प्रति, मैं तो आज सोच रही थी तुम आओगे नहीं, छुट्टी मार लोगे, है ना। हम कभी कभार छुट्टी मार लेते हैं, आज पढ़ने का मन नहीं है, आज मंगला आरती नहीं जाना, लेकिन रोज जाता था वेश्या से मिलने। ऐसा आसक्ति अगर मंगला आरती में हो जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा। वो बोली मैं तो सोच रही थी छुट्टी मारोगे तुम, आज संग करने आओगे नहीं, इतनी बारिश हो रही है। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने कर्तव्य के प्रति वचनबद्ध हूं, वेश्या के प्रति वचनबद्ध। आप सोचिए, उस वेश्या को दुख लगता है। देखिए वेश्या को वो गुरु बनाते हैं, ये शिक्षा लेने वाली बात है। वेश्या बोलती है तुम्हारा आसक्ति इस शरीर के प्रति है, मेरे शरीर के प्रति। शरीर में क्या है, जो स्तन तुम देखते हो, जो पीछे का भाग देखते हो, नाभि देखते हो, क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या भरा है? मल, मूत्र, पिप, मज्जा, मांस, हड्डी, कफ, पित्त, वायु। ये कोई अच्छी चीजें हैं क्या? हाँ, अच्छी चीजें हैं, इसके प्रति तुम आ सकते हो। बस भगवान ने क्या किया, माया के द्वारा बाहर से पैकेजिंग इतना अच्छा बना दिया है, अंदर का माल सब खराब है, बाहर का पैकेजिंग बड़ा मस्त है। और संसार के लोग इसी को देखकर पागल होते हैं। मॉल में जाते हैं, अंदर का माल कुछ पता नहीं है, बाहर का पैकेजिंग बहुत अच्छा है, इसलिए खरीद लो। और जब घर में उस वस्तु को लाते हैं, खोलते हैं, उसमें से कीड़ा निकलता है। यही संसार है। शरीर को खोल के देखोगे, अंदर कीड़े कीड़े भरे हुए हैं। उस वेश्या ने बोला तुम्हारा इतना आसक्ति मेरे प्रति, अगर यही आसक्ति तुम कृष्ण के प्रति कर लेते, तुम्हारा कल्याण हो जाता। देखो इतना ही कहना था उस वेश्या का, यही वाक्य उसने बोला था। पता नहीं बिल मंगल ठाकुर के दिमाग में क्या घंटी बजती है। बोले कृष्ण, वो बोलता है कृष्ण मुझे कहाँ मिलेंगे, तुमसे भी अधिक सुंदर है क्या? बोले हाँ, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है कृष्ण। ये कहाँ मिलेंगे? वृंदावन में मिलेंगे। मैं वृंदावन कैसे जाऊं? तुम्हें भगवान प्रेरणा देंगे, तुम्हें बस अब कृष्ण से आसक्त होना चाहिए, मेरा शरीर का आसक्ति छोड़ दो। ये वेश्या ने बोला, वेश्या को उन्होंने गुरु बना लिया। भाई शिक्षा गुरु बन गई वेश्या। गलत काम करते हुए भी उसने क्या शिक्षा दिया, इस जड़ शरीर के प्रति तुम्हारी आसक्ति है, और कृष्ण के शरीर के प्रति आसक्ति होती तो तुम कहाँ होते? तुरंत चल पड़ते, घर छोड़ देते हैं, चलते 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 वृंदावन पहुंच जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत सुंदर कथा है। जब जैसे वृंदावन पहुंचते हैं तो कृष्ण के लिए रोने लगते हैं, लेकिन जो संस्कार होते हैं ना पूर्व, वो पीछा नहीं छोड़ते। जो वासना थी अभी भी अंदर बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या बोले गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामात कामात क्रोधो विजायते। जब व्यक्ति ध्यान करता है ना विषय का, जब तुम लड़की को ध्यान से देखते हो, ऊपर से लेकर नीचे तक शूटिंग करते हो कैमरे के द्वारा, ये दोनों लेंस है, तो उसका रूप बैठ जाता है अंदर। ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यान करने पर क्या होता है, विषय अंदर बैठता है। उस विषय अंदर बैठने से आसक्ति आ जाती है, मुझे चाहिए। और जब मिलती है वस्तु तो लोभ और बढ़ता है, नहीं मिलती तो क्रोध बढ़ता है। काम का ऐसा ही है, काम की तृप्ति होगी तो लोभ बढ़ेगा, काम की तृप्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। और जब क्रोध बढ़ता है, वो वस्तु नहीं मिलती, तो वो क्रोध उसकी बुद्धि को भ्रष्ट बना देता है, उसको नीचे की तरफ गिरा देता है। ये हमारे पतन का कारण है।
अब वासना अंदर बैठी थी बिलमंगल ठाकुर के, क्योंकि वेश्या इतना आसान नहीं है एक ही दिन में वेश्याओं को छोड़ देना। छोड़ तो दिया, लेकिन चिंतन हो रहा था। अब क्या हुआ, एक कुएं के पास बैठे थे, एक ब्राह्मणी आई पानी भरने के लिए, बड़ी सुंदर थी, उसके रूप के प्रति आकर्षित हो गए। विवाहित थी, शादीशुदा थी, किसी और की पत्नी थी। किसी और की पत्नी को कैसे देखना चाहिए, मातृवत परदारेशु, माँ के समान देखना चाहिए। उसको देखा तो वही वेश्या की वासना अंदर मन में जागृत हो गई। अब वो थोड़ा डर गई, भाई व्यक्ति मेरी तरफ ही देखे जा रहा है, क्या चाहता है। उसे चुपचाप पानी भरा, पानी भर के जब अपने घर की तरफ जा रही तो पीछे पीछे चल दिए उसके। जब पीछे पीछे गए तो तुरंत अपने घर में चली गई, और पति ने देखा, ब्राह्मण ने देखा, पत्नी बहुत घबराई हुई है। पत्नी को पूछा क्या हो गया, बोले एक पुरुष मेरे पीछे लगा हुआ है। बोले क्या चाहता है, वो ब्राह्मण ने पूछा अपनी पत्नी। बोले वो शायद मेरे को चाहता है। बोले ठीक है, उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करो जाके। उस ब्राह्मण ने बोला, पति ने बोला। तो दरवाजा खटखटाया, बिलमंगल ठाकुर खड़े थे। जैसे उस ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो डर गई उसको देखकर। अब बिलमंगल ठाकुर उस ब्राह्मणी को देख रहे हैं। ब्राह्मणी पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं तुम्हारे बालों में जो सुई लगी ना वो दे दो मुझे। तो ब्राह्मणी ने अपने बालों में से सुई निकाला, सुई दिया, तो बिलमंगल ठाकुर ने सुई लेके अपनी आंखें फोड़ दी। आंखें अंधे हो गए, आंखें फोड़ दी। बोले वासना आंखों से ही आती है, आंखें नहीं रहनी चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करना है, आंखें नहीं रहनी चाहिए, तभी कृष्ण मुझे मिलेंगे। सूरदास का नाम सुना है? सूरदास अंधे थे ना, लेकिन भगवान का जो भी श्रृंगार होता था वो देखते थे। आज भगवान को क्या पहनाया है। एक दिन पुजारी ने सोचा इनका परीक्षा लेता, आज भगवान को कुछ पहनाते नहीं, नंगा रख देते हैं। उस समय गर्मी का महीना था। सूरदास जी आए, सूरदास जी को पुजारी ने पूछा भाई भगवान का श्रृंगार कैसा है आज, बताएंगे? बोले आज देखे हरि नंगम नंगा, आज भगवान नंगे हैं। तो पुजारी हैरान हो गया, बोले आपको कहां से, आपकी दृष्टि तो आंखों की है नहीं, आप कैसे देखते हो? बोले मेरे हृदय में भगवान है, वो मेरे को दर्शन करा देते हैं। और उन्होंने, सूरदास के आप पद पढ़ेंगे, उन्होंने एज इट इज भगवान का जो श्रृंगार होता था उसको पद में गाकर लिखा है। यही बिलमंगल ठाकुर के साथ हुआ। अब उन्होंने आंखें फोड़ ली, दृष्टि चली गई, बैठ के कृष्ण के लिए रो रहे हैं। अब संसार को देखना नहीं पड़ेगा। जो वासना इन्हीं आंखों से अंदर जाती थी, अब वो वासना ही खत्म हो गई। रो रहे हैं, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण आ जाते हैं। कृष्ण आकर उनका हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के थोड़ा देर चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं, फिर हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं तुम मेरा हाथ छोड़ के तो भाग सकते हो, लेकिन मेरे हृदय में बैठे हो वहां पे कैसे, वहां से कैसे भागोगे? अंधे होकर उन्होंने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखा, और इसी कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ को चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। उनको बहुत आनंद आता था, क्योंकि साधारण ग्रंथ नहीं है, गोपियों का और भगवान कृष्ण का संवाद है, लीला पे आधारित है पूरा। इतना महान ग्रंथ उन्होंने लिखा। कहने का मतलब ये है, संसार की जितनी भी वासना है, अगर उसको हमें खत्म करना है तो भगवान के स्वरूप पे हमें अपना ध्यान लगाना होगा। अगर हम वो नहीं करेंगे, संसार का रूप हमारे मन में बैठेगा, उसी का चिंतन होगा, उसी का चिंतन करते करते मरेंगे, आगे वही रूप मिलेगा। इसलिए यहाँ पे द्वारकावासी बहुत भाग्यशाली है। देखिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, ना वित्रप्यन्ति, जितनी बार देखते थे भगवान को, उनकी इच्छा खत्म होती नहीं थी, और देखना है। रूप ही इतना सुंदर है वो। भाई जिस रूप में किसी प्रकार का रोग नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। आज के समय में हम ऐसे रूप के बारे में चर्चा करेंगे तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा रूप है, भगवान के धाम में है। और इस भौतिक संसार में भी भक्त शुद्ध भक्ति के स्तर पर ऐसा रूप प्राप्त कर लेता है।
आपको दिखेगा नहीं भक्त बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा नहीं होता, वो भगवान की भक्ति में और जवान होते जा रहा है और युवा अवस्था होते जा रहा है। आपको बाहर से दिख रहा है उसके बाल सफेद हो रहे हैं, बाल सफेद नहीं हो रहे, उसका दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। इसलिए कहते हैं ना आचार्यगण जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक शरीर जो गोलोक में चला जाता है, दूसरा शरीर जो समाधि में रहकर जप करता है। इसलिए समाधि को भोग लगाया जाता है, सुने आप, आचार्यों की समाधि को भोग लगाया जाता है नित्य नियम से, जैसे भगवान को भोग लगता है। वो समाधि में बैठे वो जप कर रहे हैं, इसलिए उनका शरीर इस संसार में रहते हुए भी साधारण नहीं होता। सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? स्त्री और पुरुष का आकर्षण। एक बार मैं छोटी सी बात बताऊंगा, उसको बता के समाप्त करूंगा, सच्ची घटना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज के एक शिष्य हैं, गृहस्थ है, उन्होंने स्वयं ये बात बोली थी लेक्चर में। ये बात बोलना भी आसान नहीं होता है, डेयरिंग चाहिए। तो उन्होंने महाराज को बोला कि मैं अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त हूं। तो महाराज पूछे तुम्हें अपनी पत्नी के शरीर का कौन सा भाग बहुत अच्छा लगता है? बोले मेरी पत्नी के जो स्तन है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो महाराज बोले अगर तुम्हारी पत्नी के स्तनों को काट के तुमको प्लेट में सर्विंग किया जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये बात सुनते ही उनका जो भी आकर्षण था ना भौतिक स्तर पे, सब एक सेकंड में खत्म हो गया। बोले अब ध्यान जाता है नहीं उस तरफ। शंकराचार्य क्या बोले? नारी स्तनभर नाभि देशाम दृष्टवा मागा मोहावेश्याम एता मांस वासादि विकारा मनसी विचिंत्यम वारम वारम। शंकराचार्य भज गोविंदम श्रोत में कहते हैं कि स्त्री का नाभि, कटी भाग, पीछे का भाग और स्तन, इसमें माया भरी हुई है। पुरुष के शरीर में भी भरी हुई है। वो आकर्षण देने के लिए, सम्मोहित करने के लिए माया भरी गई है कि दोनों एक दूसरे को देखकर पागल हो जाए। लेकिन आप सोचो, जो स्त्री युवा अवस्था में आपको बहुत सुंदर दिखती है, जिसको आप आलिंगन देते हो, लेकिन 2-3 बच्चे पैदा कर दें, उसका शरीर का आकार बदल जाए, तब आपको अच्छी नहीं लगती है ना? तब आप नजर दूसरी तरफ जाती है या नहीं है? तो जो पहले आम का जूस लग रही थी वो करेले का जूस लग रही है या नहीं है? यही आकर्षण है जो शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है। हर चीज परिवर्तनशील है। जो तुम्हें आज सुंदर दिख रहा है लेकिन वो कल को उसका जो शरीर है क्षीण होगा, उसको शरीर में झुर्रियां आ जाएंगी। इसलिए तो व्यक्ति क्या करता है, जवान रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, इतना प्लास्टिक सर्जरी करता है स्वयं ही मर जाता है कर करके। ये सब चीजें हैं। इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। जितना भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, बहुत सुंदर बात है, भगवान के गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम जप करने में कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। रोज हम कृष्ण नाम लेते हैं, कभी बोर होते हैं? इसलिए वो नाम दिव्य है। आप किसी साधारण व्यक्ति का नाम लो, आप पागल हो जाओगे, ज्यादा समय तक ले नहीं पाओगे। लेकिन शुद्ध भक्त हैं, कितना जप करते हैं, कितना भगवान की कथा करते हैं, भगवान की वही लीला है उसको बारंबार पढ़ते हैं, उसमें कुछ नयापन दिखता नहीं दिखता है। इसलिए भगवान दिव्य है। तो भगवान दिव्य है तो उनका नाम, रूप, गुण, लीला सब दिव्य है, क्योंकि 3 गुणों में ये नहीं आता, 3 गुणों से परे है। जितना मन हम इसमें लगाएंगे तब हमारा संसार के प्रति आकर्षण कम होता जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? कभी कभार ब्रह्मचारी क्लास होना भी अच्छा है। मैं तो कहीं ना कहीं से निकाल देता हूँ लिंक करके। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की